जनाब हमारे जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कोर्स में आज डे नंबर 12 और जनाब आज के दिन हम लोग इस वीडियो में ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड के यूज़ के बारे में जानने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैंने जावास्क्रिप्ट के कंप्लीट नोट्स को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आज के कंप्यूटर की स्क्रीन पे अब हम लोग समझने वाले हैं ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में या फिर बोल सकते हैं ब्रेक कीवर्ड के बारे में और आपके कंटिन्यू कीवर्ड के बारे में। अब जनाब ये दोनों कीवर्ड्स जो होते हैं इनका यूज एक फ्लो में जब कोई काम हो रहा होता है उसमें बाधा डालने के लिए होता है। जैसे लूप्स क्या है, लूप्स एक फ्लो में काम हो रहा होता है, कंटिन्यूसली कोई प्रोसेस चल रही होती है। इसी तरीके से अगर आप स्विच केस बनाते हो जो मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है इफ एल्स के बाद में, वहां पर भी बहुत सारे केसेस होते हैं। तो केस 1, केस 2, केस 3 इस तरीके 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो वहां पर भी ब्रेक कीवर्ड का हम लोगों ने यूज किया था। उसी तरीके से हम लोग आगे भी इस वीडियो में समझेंगे कि एग्जैक्ट ब्रेक कीवर्ड करता क्या है और एग्जैक्ट कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है। तो चलिए हम लोग आते हैं अब यहाँ पे वीएस कोड पे एंड वीएस कोड में आने के बाद में हम लोग इसको डायरेक्टली देखते हैं। ठीक है, कुछ भी अब हम लोग को थ्योरिकल नहीं समझना है, इसको प्रैक्टिकल ही समझना है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक फॉर, ठीक है, फॉर लिखा। फॉर लिखने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लेट बनाते हैं, लेट कीवर्ड आई और आई को मान लो मैंने वैल्यू दे दी 1। ठीक है, फिर मैंने कहा आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 होनी चाहिए। अभी मैं सिंपल सा 1 से लेकर 10 तक का नंबर्स प्रिंट करने वाला ऑप्शन यहाँ पे ला रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आई को कर दूंगा प्लस प्लस, मतलब हर राउंड में आई की वैल्यू इंक्रीज कर दो 1 से। मतलब अगर 1 है तो फिर 2 कर दो, 2 है तो 3 कर दो। ठीक है, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि लूप्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने पिछली वीडियो में भी लूप्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए थे क्योंकि आगे लूप्स का ही बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अगर आप अभी लूप्स को नहीं समझ पाए तो फिर तो यार बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो लूप्स को बहुत अच्छे से हम लोग को समझ लेना है जिससे आगे जब डिफिकल्ट टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हो तो हमको ये पता हो कि लूप्स कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं रन। रन करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास लाइव सर्वर एक इंस्टेंस है ऑलरेडी, उसको रन करते हैं और आप F12 दबाएंगे तो डायरेक्ट कंसोल विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हो यहां पर 1 से लेकर 10 तक का आपके 1 से लेकर 10 तक का नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं। अगर आप कंट्रोल L दबाते हो तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कंसोल और आप इसको रिफ्रेश कर सकते हो। रिफ्रेश करने पे ये दोबारा से आपका दे देगा आंसर। तो अभी हम लोग ने सिंपल सा बनाया, 1 से लेकर 10 तक का नंबर प्रिंट कर रहा है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आ जाएंगे वीएस कोड पे। अब हम लोग को यहाँ पे समझना है ब्रेक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ब्रेक को समझेंगे कि किस तरीके ब्रेक काम कर रहा है। ओके, तो ब्रेक का मतलब ही जैसे नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज में ब्रेक लगा देना। ओके, तो जाहिर सी बात है कि हम इसको एक स्टेटमेंट देंगे। एक स्टेटमेंट कैसे देंगे भैया, अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने एंटर दबाया, अब मैं क्या कहूंगा कि जब आई की वैल्यू 5 के बराबर हो जाए। देखो कंडीशन तो यहाँ पे ये दी गई है कि आई की वैल्यू जब 10 से बड़ी हो तब ये लूप रुकेगा, हाँ या ना। कंडीशन तो ये दी गई है कि आई की वैल्यू जब 10 से बड़ी हो जाए तब ये फॉल्स हो जाए कंडीशन और लूप रुक जाए। बट मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, मैं चाहता हूं कि आई की वैल्यू जब 5 के बराबर हो जाए तभी ये लूप रुक जाए और हम लोग बाहर आ जाएं। ठीक है, हम लोग ये लूप छोड़कर तुरंत बाहर आ जाएं। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है, तो सबसे पहले तो हमको कंडीशन चेक करनी होगी कि भैया आई की वैल्यू हमारी 5 हुई है या नहीं हुई है। तो कंडीशन चेक करने का काम कौन करता है, इफ स्टेटमेंट। तो हम लोग ने इफ से कहा कि भैया तुमको चेक करना है कि आई की वैल्यू 5 हुई है या नहीं हुई है। अगर हो जाए तो क्या कर दो, ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, तो अब सिंपली क्या होगा मैं आपको यही एक्सप्लेन कर देता हूं बहुत अच्छे से। यहाँ पे सबसे पहले तो फॉर कीवर्ड को पढ़ा जाएगा जिससे आपके कंपाइलर को या फिर जो एग्जीक्यूट कर रही मशीन उसको पता चलेगा कि एक फॉर लूप है। उसके बाद में उसने देखा कि अच्छा एक आई नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज किया गया जिसमें वैल्यू 1 दी गई है। कंडीशन दी गई है कि आई की वैल्यू जब 10 से बड़ी हो जाए तब रुकना है, तो अगर उससे छोटी या उससे बराबर है 10 से तो वो चलते रहने देना है। हर राउंड में आई की वैल्यू को 1 से बढ़ाते जाना है, मतलब 1 से 2 कर दो, 2 से 3 कर दो। ठीक है, यहां तक का तो आपको भी पता है। उसके बाद जब ये लूप चलेगा, मान लो ये कंडीशन ट्रू हुई, लूप चलेगा तो वो अंदर आएगा आपका कंपाइलर, वो चेक करेगा कि भैया यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट भी दी गई है। उसमें दिया गया कि अगर इफ की वैल्यू आई के बराबर है, आई की वैल्यू 5 के बराबर है तो क्या कर दो, ये जो ब्रेक लिखा है इसको एग्जीक्यूट कर दो। और अगर आई की वैल्यू 5 के बराबर नहीं है, मतलब आई अभी 5 नहीं है, तो क्या करो, आई की वैल्यू को console.log में प्रिंट कर दो। ठीक है,
तो अब क्या होगा कि जब तक आई की वैल्यू 1 रहेगी तब तक आपकी कंसोल डॉट लॉग चलेगा, मतलब आई प्रिंट हो जाएगा। जब 2 रहेगी तब भी चलेगा, जब 3 रहेगी तब भी चलेगा, जब 4 रहेगी तब भी कंसोल डॉट लॉग चलेगा, आई प्रिंट हो जाएगा। पर जैसे ही यहां पर इंक्रीमेंट होगा और 4 से आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, तब यहां पर जब ये रूप यहां पे तो कंडीशन ट्रू रहेगी क्योंकि आई की वैल्यू 10 से कम ही है। पर जब इफ चलेगा और इफ में चेक किया जाएगा कि आई की वैल्यू यार 5 के बराबर है, तो हम लोग ने इफ के अंदर क्या दे रखा है, हम लोग ने इफ के अंदर दे रखा है ब्रेक कीवर्ड। और जैसे ही ब्रेक कीवर्ड वो पढ़ेगा कंपाइलर, वो देखेगा अच्छा यहीं से इस लूप को क्लोज कर देना है, लूप से बाहर आ जाना है। तो ब्रेक कीवर्ड का मतलब है जहां पर जिस कंडीशन पर ब्रेक कीवर्ड लगाया गया है, अगर वो कंडीशन एग्जीक्यूट होती है तो तुरंत क्या करो, उस प्रोसेस को रोक दो। जो ये फ्लो चल रहा था फॉर लूप का या फिर आप लूप का, वो पूरा फ्लो रोक दो, पूरा आप लूप खत्म करके तुरंत बाहर आ जाओ। तो ये कंपाइलर यहां से डायरेक्ट 7 नंबर पे आ जाएगा और 7 नंबर पे अगर आपने कुछ कोड लिखा है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं लिखा है तो वहीं पे प्रोग्राम खत्म। इसको आप रन करके देखते हैं। तो इससे हम लोग को यह पता चलता है कि भैया कुल मिला के हमारी आई की वैल्यू जब 5 हो जाएगी देन यहां पे हमारा लूप रुक जाएगा। और मैं इसको कंट्रोल सेव नहीं किया हूं, मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूं और 1 सेकंड देना मेरे को, बस कंट्रोल एस। अब मैं क्रोम पे गया, क्रोम पे देखो 1 2 3 4, सिर्फ 4 बार ही लूप चला है, जबकि कंडीशन मैंने 10 बार तक की ऊपर दे रखी है, ठीक है। पर 10 बार क्यों नहीं चला, 10 बार इसलिए नहीं चला क्योंकि लूप के अंदर हम लोग ने इफ कंडीशन डाल दी है, ठीक है। लूप के अंदर जब इफ कंडीशन डाल दी है कि जैसे ही आई की वैल्यू 5 के बराबर हो तुरंत ब्रेक को चला दो, ठीक है। ब्रेक को चलाने से क्या होगा कि वो लूप रुक जाएगा। अब ये 4 बार क्यों चला भैया, क्योंकि 5वीं बार पे तो खत्म हो गया ना। 1 बार चल गया, 2 बार चल गया, 3 बार चल गया, 4 बार चल गया। 4 बार में ये इफ कंडीशन तो नहीं चलेगी क्योंकि ये 5 चेक कर रहा है, तो ये चलेगा कंसोल डॉट लॉग। बट जैसे ही 5वीं बार में आई की वैल्यू 5 हुई तो तुरंत क्या होगा, इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। और इफ कंडीशन अगर चलेगी तो क्या होगा, ब्रेक कीवर्ड हमारा रन हो जाएगा। ब्रेक कीवर्ड रन होगा तो फिर आगे का कुछ चलेगा ही नहीं, ये कंसोल डॉट लॉग चलेगा नहीं। इसीलिए 4 तक का ही नंबर यहाँ पे प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो ये होता है कि अगर आप किसी प्रोसेस को एक खास टाइम लिमिट पे, खास नंबर पे रोकना चाहते हो तो आप इफ में वो लिख सकते हो, देन ब्रेक कीवर्ड लगा दो, ब्रेक से वो प्रोसेस वहीं पर रुक जाती है। समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की, ठीक है। जैसे ब्रेक कीवर्ड होता है वैसे कंटिन्यू होता है। कंटिन्यू ब्रेक में बहुत सिमिलरिटी, सिर्फ एक छोटा सा फर्क है, मैं दिखाता हूं। क्या करेंगे हम लोग यहीं पर आएंगे और यहीं पर हम लोग को ब्रेक का बजाय यहाँ पे बस कंटिन्यू को लिख देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू लिख देता हूं, ओके। अब कंटिन्यू क्या करता है इसको समझो। जैसे ब्रेक कीवर्ड जब चलता था तो हमारा लूप पूरा वहीं पे रुक जाता था और हम लोग बाहर आ जाते थे। बट कंटिन्यू में ये फर्क है कि कंटिन्यू पर्टिकुलर जिस नंबर पे आप चेकिंग कर रहे हो, जैसे यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि आई की वैल्यू 5 हो, तो आई की वैल्यू जब 5 होगी तब तो ये नहीं चलेगा कंसोल डॉट लॉग, तब क्या चलेगा, कंटिन्यू। बट वो स्टेप जब स्किप हो जाएगा तुरंत उसके बाद क्या होगा, ये कंसोल डॉट लॉग ना चल के ये डायरेक्ट ऊपर आएगा आई प्लस प्लस पे, और आई प्लस प्लस पे जब आएगा तो आई की वैल्यू 5 से 6 हो जाएगी। देन अगला जब राउंड होगा तो वो चेक करेगा कि आई की वैल्यू 5 के बराबर है, अब तो नहीं है क्योंकि अब 6 है, तो अब ये कंसोल डॉट लॉग चलेगा। तो भैया कहने का क्या मतलब है कि ये कर क्या रहा है, ये करता है कि जिस भी आप पर्टिकुलर स्टेट पे कंटिन्यू लगाते हो वो स्टेप छोड़ के बाकी सारे स्टेप चलेंगे। मतलब आई की वैल्यू जब 1 होगी तब भी चलेगा, जब 2 होगी तब भी चलेगा, जब 3 होगी तब भी चलेगा, जब 4 होगी तब भी चलेगा, ठीक है। बट आई की वैल्यू जब 5 होगी तब नहीं चलेगा। उसके बाद जब आई की वैल्यू 6 होगी तो चलेगा, 7 होगी तो चलेगा, 8 होगी तो चलेगा, 9 और 10 पे भी चलेगा। बट आपने जब आई की वैल्यू 5 लगा रखी है तो सिर्फ 5 वाला नहीं चल के बाकी सारे चलेगा। जबकि ब्रेक कीवर्ड में क्या होता था, 5 के बाद कोई नहीं चलता था, मतलब 4 तक चला और जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई उसके बाद पूरा लूप बंद हो जाता था। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पूरा लूप नहीं बंद होता है। इसमें सिर्फ अगर आपने आई की वैल्यू 5 चेक कर रहे हो तो सिर्फ 5 पर नहीं चलेगा, बाकी 1 से 4 तक चलेगा और 6 से 10 तक चलेगा। पर्टिकुलर जिस स्टेप पे आप लगाओगे इफ कंडीशन वो केवल मिस कर देगा। आपने 5 पे लगाया है तो 5 पे नहीं चलेगा। तो क्या क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 4 प्रिंट होगा, उसके बाद 6 7 8 9 10 ये प्रिंट होगा, ओके। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट आपको समझ में आई होगी। तो भैया आप ये कहना चाहते हो कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि सिर्फ पर्टिकुलर उस स्टेप को स्किप कर देता है जिस पे कंडीशन लगी हुई है। बिल्कुल हाँ, यही मैं कह रहा हूं कि आप ब्रेक कीवर्ड में क्या है कि आप अगर आई की वैल्यू जैसे ही 5 होती है तो उसके बाद पूरा लूप बंद हो जाता है।
बट कंटिन्यू में क्या होता है कि जैसे ही आपने आई की वैल्यू 5 दी तो ऐसे ही सिर्फ 5 वाली स्टेप नहीं चलेगी, उसके बाद तुरंत हम लोग ऊपर जाएंगे, यहां पर आई प्लस प्लस होगा और जैसे आई की वैल्यू 6 हो जाएगी उसके तब चलेगा, 7 हो जाएगी तब चलेगा। अब मैंने सेम चीज को रिपीट 2-3 बार इसलिए करा है कोई बच्चे को डाउट ना रहे, सबको क्लियर हो जाए और हमेशा दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे सबसे पहले मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूं, देन इसको मैं क्या करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं। अब आप यहाँ पे देखो नंबर्स पे ध्यान देना, यहाँ पे देखो 4 से लेके 1 तक का चले, ठीक है, उसके बाद देखो 6 से लेकर 10 तक का चले, पर आपको 5 नहीं मिलेगा, कहीं 5 नहीं है। तो पर्टिकुलर इसने क्या किया, आई की वैल्यू जो 5 थी तब कंसोल डॉट लॉग नहीं हुआ है, तब वो स्टेप केवल मिस हुई है, बाकी 6 पे चला, 7 पे चला, 8 9 10 पे चला है और उधर 4 3 2 1 पे भी चला है। तो ये चीज आप अलग अलग कंडीशन पे, अलग अलग सिचुएशन पे जो जो आप प्रोग्राम बना रहे हो वहां पर आप यूज कर सकते हो। बस आपको यूज केस पता है कि ब्रेक का यूज केस क्या है, कि आप पर्टिकुलर उस नंबर के बाद पूरा लूप बंद हो जाएगा। अगर आई की वैल्यू 5 दी है या आई की वैल्यू 6 दी है तो वहां पर जैसे ही वो नंबर टच होता है पूरा लूप बंद हो जाता है। बट कंटिन्यू में क्या होता है, सिर्फ पर्टिकुलर वो स्टेप बंद होती है, बाकी आगे की स्टेप चलने लगती है। ओके, आई होप आपको आज का ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड काफी अच्छा लगा होगा, काफी मजेदार कीवर्ड है, इसमें कुछ भी टफ नहीं था। इसी तरीके हम लोग धीरे धीरे सब कुछ सीख डालेंगे, बट अब थोड़ा सा मैं एक तरीके से बोल सकता हूं कि थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक्स लाऊंगा, जैसे फंक्शंस हो गया, एरेज हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गया, कुछ कठिन नहीं है, सीखते रहोगे, सब सरल है। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक कर दे, जिससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियो एंड कोर्स नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। आज वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।